हाल ही में होने वाली एक ट्वीट और फिर उसके बाद होने वाली जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको पता है माहौल बहुत ज़्यादा तल्ख हो गया और कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच चुके हैं, ये यहाँ से बात आगे बढ़ ही नहीं सकती और अब तो बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन समहाउ मुश्किल हालात में भी आखिरी ऑप्शन बातचीत ही होता है, जो भी हो, जंगों में भी हो जाती है बातचीत। तो अभी मामला वहीं पर आ गया, सबकी बस हो गई है और सबको ये एहसास है कि जनाब बातचीत को मौका देना पड़ेगा। अच्छा, अब कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया, उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। महमूद अज़हज़ई ने कहा कि मैं इमरान खान से नए मिसाक के ऊपर दस्तखत करा के लाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। ये तो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, यानी हेडलाइंस में ही चलती रही कि एक बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक है, हम हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक ट्रिकी पॉइंट ये आया कि ना इस एलामिया में उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और ना ही उन्होंने इस मुतालबे में उनके केसेस में कोई रिलीफ मांगा, ना ही वो कोई ऐसा इरादा रखते हैं कि हुकूमत से बातचीत के दौरान वो तहरीरी तौर पर ये कहें कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके केसेस जो है वो मेरिट के ऊपर चले। लास्ट टाइम भी आपको पता है हुकूमत और PTI के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर था कि तहरीरी ड्राफ्ट लेके आएँ, तहरीरी ड्राफ्ट लेके आएँ। हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही थी PTI से कि तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात दें और PTI को ये अंदाज़ा था कि अगर हमने तहरीरी तौर पर ये लिख कर कह दिया कि इमरान खान को रिहा किया जाए या उनके केसेस ख़त्म किए जाएं तो इसे NRO से ताबीर किया जाएगा और फिर इसका ढोल पीटा जाएगा, जो कि बहुत देर तक ये दिखाएंगे कागज़ के, ये देखें लिख कर NRO मांगा गया। तो इसलिए वो तहरीरी तौर पर या एलामिया में ये जिक्र ही नहीं कर रहे। एलामिया में वो दो चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फ्रेश इलेक्शंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अज़सर-ए-नौ तैनाती। अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो सारे मसाइल जो हैं वो खुद ब खुद हल हो सकते हैं। अगर इस मुल्क में साफ शफाफ नए इलेक्शंस हो जाए, जिसके पास मैंडेट हो वो हुकूमत करे, जिसके पास नहीं है वो अपोजिशन में बैठे, फिर सारे मसाइल हल हो जाए। और अगर इमरान खान के जो केसेस हैं वो मेरिट के ऊपर चले, ये है इस टाइम पूरा फार्मूला। इमरान खान तहरीरी तौर पर ना तो खुद ये चाहेंगे कि कोई उनकी रिहाई के लिए दरख्वास्त दी जाए, ना वो अपने केसेस को ख़त्म कराने के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी। जब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट थे तो बड़ा मौका था उनके पास कि ये जो साइफर केस है जिसमें उस टाइम कोई सजाए मौत और पता नहीं कोई फांसी जैसी दफात भी शामिल कर दी गई थी कि इन्होंने ये किया तो इस जुर्म की ये सज़ा बनती है, तो लोग बहुत खौफजदा थे। उस टाइम आरिफ अलवी के पास ये ऑप्शन था कि 4 केसेस में वो इमरान खान को माफ़ कर सकते थे, उनकी सज़ा ख़त्म कर सकते थे, कालादम कर सकते थे, और वो पैगाम उन्होंने इमरान खान तक पहुंचाया भी। तो जब ये मामला इमरान खान तक पहुंचा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि एब्सोल्युटली नॉट। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में भी लिखा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम की जेल के बाद अब इमरान खान अडॉप्ट करेंगे।